जब ओवरलोड हो जाता है, जब डोपामाइन की इतनी सीमा पार हो जाती है, आप रील स्क्रॉल करते रहते हैं, अपना लाइक करते बस ऐसे पड़े रहते हैं, आप उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते रहते हैं। आपका ब्रेन कहता है कि जो वांटिंग की जो इच्छा होती है वो तो कम नहीं होती, वो तो उतनी ही आती रहती है। आप ना करना चाहे तो भी करते हैं, लेकिन उस अनकॉन्शियस पैटर्न को भी आप तोड़ सकते हैं क्योंकि वो आपने ही बनाया है। हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने एक वर्ड सुना होगा, डोपामाइन डिटॉक्स। एक्चुअली में उस वर्ड का क्या मतलब है और डोपामाइन ओवरलोड के बारे में आज हम समझेंगे कि डोपामाइन ओवरलोड क्या होता है। वैसे डोपामाइन डिटॉक्स कोई ऐसे साइंटिफिक चीज नहीं है, लेकिन हाँ, ये साइंटिफिक प्रूवन है। जब हमारे ऊपर डोपामाइन का ओवरलोड हो जाता है तो हम उसको हमें वो बैलेंस करना पड़ता है या ठीक करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे अच्छे से। जैसे बहुत बार आपको लगता होगा कि जैसे आप रील्स देखते हैं या फिर कोई ऐसी चीज में शामिल हो जाते हैं, जैसे फोन्स में भी एडिक्शन में लोग आ जाते हैं और फिर वो एक ही व्यवहार को बार बार रिपीट करते हैं और उन्हें फिर आनंद भी नहीं आता। उस चीज में फिर गिल्ट होने लगता है। जो चीज हमें पहले खुशी दे रही थी, एक्साइटमेंट दे रही थी, रिवॉर्ड मिल रहा था हमारे दिमाग को एक तरीके से, फिर वो कैसे हमें गिल्ट देने लगती है। वहां पे डोपामाइन डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो आज हम उसी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि डोपामाइन क्या है। तो डोपामाइन क्या होता है? देखिए, हमारे दिमाग में ना केमिकल्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें अगर मोलिकुलर लेवल पे बहुत डीप हम नहीं जा रहे, क्योंकि हम इजी कर रहे हैं चीजों को, आसान तरीके से बिहेवियरल वाली चीजें हम समझ रहे हैं, कोग्निटिव वाली। तो हमारे दिमाग में केमिकल होते हैं जैसे सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, जो हमें लव बॉन्डिंग में करते टाइम निकलता है। तो ये केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो मोटिवेशन के उसमें निकलता है। देखिए, इन सब चीजों को ऐसे मत समझिएगा, हम आसानी समझेंगे। ये एक रिवॉर्ड पाथवे होता है जो न्यूक्लियस अकम्बस पीएफसी और ये वीटीए से मिलके बनता है, जो रिवॉर्ड पाथवे होता है, रिवॉर्ड पाथ होता है। डोपामाइन हर उस क्रिया में शामिल होता है जैसे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे जो हमें मोटिवेशन, रिवॉर्ड, लर्निंग, मेमोरी, ये सब इन सब चीजों से जुड़े होते हैं। ठीक है। और जो डोपामाइन से जो हमें एक्साइटमेंट मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो इसे कहते हैं कि इसे बार बार रिपीट करो, फिर से करो, फिर से करो। तो जो वो खुशी होती है वो एक अलग होती है, वो एक्साइटमेंट में होती है। और जो अलग खुशी की हम बात करते हैं कि हमें काफी काम लग रहा है, शांत लग रहा है, वो एंडोर्फिन्स नाम एक केमिकल होता है, उससे होती है। तो आप ये समझ सकते हैं, ये एक एक्साइटमेंट, मोटिवेशन से जुड़ा केमिकल है जो जब भी रिलीज होता है तो हमें चीजों को रिपीट करने के लिए कहता है। क्यों डेवलप किया बॉडी ने इसको? ताकि हमें चीजों के बारे में, रिवॉर्ड के लालसा में हम चीजें करते रहे, जैसे भोजन की लालसा होना। ठीक है। आजकल जो मॉडर्न में है, हम सोशल मीडिया में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, वो भी चीजें हम समझेंगे कि कैसे काम करता है, उसमें गेमिंग वगैरह, इन सब चीजों में डोपामाइन निकलता है। लेकिन बॉडी ने इसको बनाया था ताकि हम फूड के लालसा में या फिर अपने जीन को बढ़ाने, यानी सेक्स के उसमें इन चीजों का इस्तेमाल कर पाए, ताकि हमें उस तरफ अट्रैक्शन महसूस हो और हम उस चीजों को करना चाहें। ठीक है। तो ये एक केमिकल है। तो अब हम समझते हैं कि डोपामाइन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें दिक्कत कब आती है, ओवरलोड कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे दिमाग में आप एक फूड खाते हैं या पोर्न वगैरह, जिस भी चीज से आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं जिससे डोपामाइन मिलता है, वांटिंग की इच्छा, मोटिवेशन, आपको रिवॉर्ड महसूस होता है, वो चीज आप करते हैं। जैसे मूवीज देखना या कोई कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी ऐसी चीज है जिससे डोपामाइन आपका निकल रहा है, तो आप स्क्रॉल करते रहते हैं, अपना लाइक करते बस ऐसे पड़े रहते हैं, आप उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते रहते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका दिमाग चाहता है, पहले तो मजा आता है इसमें, शुरुआत में तो बहुत मजा आएगा जब आप करेंगे, तो डोपामाइन रिसेप्टर्स कम थे। आप इसे एक पाइप की तरह समझिए, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कि एक पाइप है, यहां से पानी आता है। ठीक है। ये रिसेप्टर्स हैं और ये पानी को आप मान सकते हैं कि ये डोपामाइन का फ्लो है। अब ये आ रहा है, अब आप रील देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो बहुत ज्यादा आने के कारण ब्रेन क्या करता है, इस पाइप को छोटा कर देता है। अब प्रेशर तो उतना ही आ रहा है, इच्छा तो उतनी आ रही है, लेकिन डोपामाइन बहुत कम निकल रहा है। बहुत कम मात्रा में डोपामाइन उस समय निकलता है जब रिसेप्टर्स उस चीज को, अपनी संख्या को सेंसिटिव कर लेते हैं या कम कर लेते हैं, जिससे बहुत कम डोपामाइन निकलता है। और आपका ब्रेन कहता है कि जो वांटिंग की जो इच्छा होती है वो तो कम नहीं होती, वो तो उतनी ही आती रहती है। तो आप कहते हैं चलो और देखता हूं, और देखता हूं। आप नहीं कहते, वो आपको कॉन्शियस पे नहीं होता, अनकॉन्शियस पे आप फिर उस चीज को रिपीट करने लगते हैं बार बार, और वो ही एडिक्शन कहलाता है। ठीक है। अब आप एक एडिक्शन में आ चुके हैं जो बार बार आपको डोपामाइन, हाई डोपामाइन के लिए क्रेव कर रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि ब्रेन के जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने अपनी संख्या को कम कर लिया या पाइप को छोटा कर दिया है, डोपामाइन की उतनी मात्रा नहीं निकल रही। तो ब्रेन ने ये क्यों किया है? क्यों ब्रेन ऐसे लगातार डोपामाइन नहीं निकाल सकता? ब्रेन एक सेफ्टी मैकेनिज्म पे काम करता है।
और अगर ये सब वो करेगा तो पूरा सिस्टम उसका बिगड़ जाएगा। हाई डोपामाइन सिर्फ वो उसी चीज के लिए नहीं, वो बहुत सारी चीजों के लिए बना है, ठीक है। तो वो जब देखता है कि ओवर हो रहा है, क्योंकि उसे बहुत सारी प्रोसेस करनी होती है, हार्ट रेट, ये वो, हार्ट में बहुत कुछ उसे करना होता है, तो वो इन चीजों पर फोकस इतना नहीं कर सकता। वो एक लिमिट के बाद, आप ये मान सकते हैं एक लिमिट होती है, उसके बाद वो उसे सेट कर देता है, ठीक है। और एडिक्शन में आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी वो इच्छा तो खत्म नहीं हो रही है बॉन्डिंग की, लेकिन उसमें आपको वो नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो उतना ही आना था, ब्रेन ने खुद को सेंसिटिव कर लिया है, रिसेप्टर्स ने। जब ओवरलोड होता है तो आपको बोर्डम फील होती है, ओवर स्टिमुलेशन, ओवर थिंकिंग भी आप इसे समझ सकते हैं, मोटिवेशन गायब सा महसूस होता है, मूड स्विंग्स, आप कभी कुछ करते हैं, कन्वर्सेशन में मजा नहीं आता लोगों के साथ, मूड स्विंग्स होते हैं। और जैसा एडिक्शन टेंडेंसी मैंने बताया कि आप बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं बिना मजा आने पर भी, क्योंकि आपको ब्रेन को ये लगता रहता है कि शायद इससे अगला, जब आप रील को स्क्रॉल करते हैं कुछ वो बेहतरीन मिल जाए, लेकिन अगर आप ये मानिए कि आप फिर से शुरू करते हैं तो आपको हर एक रील नया मजा देगी, नोवेल्टी मतलब जैसे, लेकिन बार बार जब आपने कर लिया तो वो नहीं देगी, क्योंकि रिसेप्टर्स ने अपनी को आपको सेंसिटिव कर लिया है। और जब बात आती है डोपामाइन डिटॉक्स की, तो हम इसी सिस्टम को रीसेट करने की बात करते हैं, ठीक है। ये सिस्टम को रीसेट किया जाए ताकि जो मजा हमने रिसेप्टर्स में किया है, ताकि वो सही से खुल जाए और फिर से हम नॉर्मली तरीके से चीजों का आनंद ले सके या मोटिवेशन ले सके। तो अब हम डिटॉक्स को समझते हैं कि उसमें आपको क्या करना होता है। तो वो सिर्फ कोई एक तरीका नहीं है, इसे मतलब हम 3 तरीकों से करते हैं। रीसेट, रीसेट में वही होता है कि हम उस पाइप को जो हमने समझा था उसमें आने वाली उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनकी संख्या को नॉर्मल करते हैं वापस, ठीक है। तो जिससे रीसेट होता है, देखिए ये हमारा दिमाग होता है आगे का हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एनालाइज करता है, बहुत सारी चीजों का निर्णय लेता है ये, ठीक है। तो ये पीएफसी होता है जो इंपल्सेस को भी रोकता है। तो रीसेट, हमें उन ब्रेन के रिसेप्टर को फिर से रीसेट करना होगा ताकि वो नॉर्मल हो जाए। ट्रेनिंग, हमें ब्रेन को ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो क्रेविंग्स पे खुद को कंट्रोल कर सके, जैसे कि पीएफसी के साथ मिलकर ये हमारा काम होगा, हम उन चीजों को, क्रेविंग्स को, लालसा को जानबूझकर मतलब इग्नोर करें, या उनकी जगह कुछ और ऐसी चीजें सेट करें जो हमें या हमारी विल पावर को मजबूत करे। द रिवायरिंग, इसमें संकेत, जिसे आप क्यूज भी कहते हैं, लालसा, तो जैसा हमने समझा था कि ये देखिए ये इस चीज पे काम करता है, आपको कोई संकेत मिलता है, फिर आपको उस चीज की लालसा होती है और फिर आप प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आप बेड पर लेटते ही रील्स को ओपन कर लेते हैं बिना जानबूझ के, क्योंकि वो जो मैंने पैटर्न की पहले बात की थी, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, वो अनकॉन्शियस बिहेवियर में चला जाता है, फिर आप ऑटोमेटिक वो बिहेवियर करते हैं। तो उस बिहेवियर को पहचानने की जरूरत है, जो कि ट्रेनिंग में होता है, ठीक है। और रीसेट उसके बाद ही अपने आप होता है। संकेत, जो संकेत मिलता है, जैसे मान लीजिए बेड है, उसके बाद बेड पे देखते ही लालसा, मतलब कि चलो रील चला लेता हूं या जो भी है, फिर प्रतिक्रिया, फिर वो एक्शन आप करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये चीजें आपको उबाऊ लगने लगती है, और फिर जो चीज आपको पहले खुशी देती थी, रिवॉर्ड देती थी, मोटिवेशन देती थी, वही चीज फिर आपको बाद में गिल्ट देने लगती है, क्योंकि आपने किया कुछ, आपने किया बहुत कुछ लेकिन मिला कुछ नहीं, कुछ ऐसी फीलिंग आपकी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें रिवायरिंग में इन प्रक्रियाओं को अलग से करना होगा। तो क्या कर सकते हैं, अब एक बार हम वो समझते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इन तरीकों से, ये 5 तरीकों से समझ सकते हैं। स्टिमुलस कंट्रोल, मतलब कि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट में है। देखिए हमारा एनवायरनमेंट बहुत साथ निभाता है, अगर कोई चीज आपके ब्रेन के बिल्कुल 1 सेकंड के दूरी पर है या 10 सेकंड की दूरी पर है, तो ब्रेन उस चीज को ज्यादा मतलब जल्दी करता है। जैसे कि आप फोन चलाते हैं तो फोन को आप कहीं दूर रख सकते हैं ताकि कंट्रोल में वो स्टिमुलस आए। अगर कोई खाना खाने से जैसे रोकना है तो स्नैक्स दूसरे चूज कीजिए, अगर हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, मतलब थोड़ा सा ऐसे बनाइए कि कंट्रोल आपके ऊपर आए। इंपल्स डिले, कोई भी जब आवेग आता है एकदम से करने की आता है तो कोशिश करिए पूरा पावर लगा के कि उस चीज को डिले करिए, और उस काम को ना करके 10 मिनट ये कहिए कि 5 मिनट बाद में ये चीज सीखूंगा, और खुद पर कंट्रोल करने की भावना लाइए। इससे आपका जो डिसीजन मेकिंग है और ये जो पीएफसी है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये थोड़ा सा तैयार होता है, सीखता है चीजों को कि हाँ हमें कंट्रोल भी करना है, डिले भी करना है चीजों को। इसकी जगह कोई और ऐसा काम करिए जो थोड़ा सा कम, मतलब इतना रिवॉर्ड ना मिले, इतना मोटिवेशन उसमें ना आए, इससे भी आपको हेल्प होगी। स्ट्रिक्ट रूल बनाए, मैं 6 बजे सोऊंगा, मैं 5 बजे उठूंगा, खुद के साथ मतलब ऐसे एक स्ट्रिक्टनेस दिखाइए खुद के लिए कि मैं इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे करता हूँ, मैं बेवजह ऐसी कुछ भी चीजें नहीं करता हूँ जो एकदम से मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, मेरा कंट्रोल होता है, मतलब खुद के लिए ही रूल्स बनाइए।
एक्टिव रिप्लेसमेंट, जब भी कोई ऐसी चीज हो तो उसको किसी एक्टिव चीज से रिप्लेस करिए। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए किसी को पोन का एडिक्शन है, तो पोन का जैसे ही इंपल्स आता है तो आप 10 मिनट के लिए कुछ ऐसी चीज करिए कि डायरी लिखिए या कुछ भी करिए पूरा कंट्रोल करके, फिर भी, या फिर कुछ उठकर बाहर जाइए, थोड़ा सा एक्टिव होने की कोशिश कीजिए उस दौरान। तो आप देखेंगे कि वैसे तो 90 सेकंड तक ही, मतलब एक साइंस मानता है कि 90 सेकंड के बाद आपकी जो केमिस्ट्री है वो बदलने लगती है, तो चीजें अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, इमोशन भी बदलने लगते हैं। तो चीजों को बदलिए, 10 मिनट के लिए रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, ये थोड़ा सा मतलब हाई है। इसमें जब आपको ये चीजें महसूस होती है तो आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या इसका फायदा है। मतलब आपको अपने बारे में थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा चीजों को, कि क्यों, क्या, कुछ ऐसे ऐसे सवाल आपके मन में आने चाहिए। और खुद को जज ना करिए, खुद को ये समझिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मेरे अंदर क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक पैटर्न से बाहर निकालने में मदद करेंगी। देखिए डोपामाइन जो है वो केमिकल से, उसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे रिवॉर्ड के लिए, मोटिवेशन के लिए जरूरी है। लेकिन जब इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ जाती है, ओवरलोड हो जाता है, तो हमारा दिमाग खुद को अनकॉन्शियस पैटर्न में एक तरीके से अलग रिएक्ट करने लगता है। तो उसको हमें तोड़ना चाहिए। और ये 4-5 तरीके जो हमने बताए हैं, ये अगर यूज करेंगे तो आप शायद अच्छे तरीके से खुद को समझ पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस वाला इसमें काफी ज्यादा मतलब अच्छा है। अगर आप इसे थोड़ा सा मैच्योर तरीके से करें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो इनका क्या फायदा होगा, और वो सब चीजें जो आपको मतलब ऐसे लगता था कि मतलब इसमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है या फिर इसमें मोटिवेशन नहीं आ रहा, गिल्ट आ रहा है, तो वो इसीलिए आपका आता है क्योंकि वो फिर अनकॉन्शियस पैटर्न पे चीजें चलती हैं। आप ना करना चाहे तो भी करते हैं, लेकिन उस अनकॉन्शियस पैटर्न को भी आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपने ही बनाया है। आप ये सिस्टम समझ रहे हैं कि आपके ब्रेन ने ही इसे डिजाइन किया है, तो आपका ब्रेन ही इसे रीडिजाइन भी कर सकता है और आप उसे कॉन्शियस होकर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया। समझ आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।